इंटरनेट इतना नहीं हुआ करता था, फ़ोन्स इतना नहीं हुआ करते थे, तो बातचीत इतनी थी ना, मतलब दूसरे की फैमिली को जानना, एक दूसरे के डब्बों के अंदर हाथ डालना, चुरा चुरा के खाना खा लेना। मुझे खुद याद है जब मैं पहले दिन शूट पे गया था, पहले दिन के अगले 6 महीने तक मैं बाइक पे ही गया था, मेरे पास बाइक ही थी उस टाइम पे। सब इतने वेल टू डू नहीं थे। आज 25 साल बाद लोगों ने बथेरे मेन लीड शोज़ करके यहाँ पर आए हैं, सबके पास गाड़ियाँ आ गई हैं। जब इसका 3.0 आएगा तो हो सकता है फिर और नए कैरेक्टर्स आएंगे, फिर हम कहेंगे और 2.0 में हमारी ये मेमोरीज थी। हर शो की एक किस्मत होती है, हर शो का एक वजूद होता है, हर शो की एक डेस्टिनी होती है। तो वो कहाँ तक कैसे जाता है वो शो के ऊपर है। ऑडियंस की अगर आपने नब्ज़ समझ ली, उनका इमोशन पकड़ लिया, तो आई थिंक ऑडियंस कैन डू वंडर्स। आई थिंक आई एम थैंकफुल टू ऑल द फैंस, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि आप, और मैं यही चाहूँगा कि आप वैसे ही जैसा प्यार आपने 25 साल पहले दिया था, आज भी वैसे वाला प्यार दें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत बधाई। इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है एंड टीवी एंड ओटीटी दोनों प्लेटफॉर्म पर, क्या कहोगे आप? ऑब्वियसली मैं यही बताना चाहूँगा, क्योंकि जब आप इतने कमाल के शो के आप पार्ट बनते हैं, उस टाइम से लेके आज तक हर बंदा कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो कभी ना कभी 5 महीने 6 महीने साल भर में कभी ना कभी किसी ना किसी का मैसेज आता है, और जब कभी कोई किसी फंक्शन में किसी पार्टी में अगर मिल जाता है तो हम वही बातें करते हैं। याद है यार वो मेकअप रूम में बैठ के वेट किया करते थे, याद है यार वहाँ पे शूट हुआ था, फिल्म सिटी में ये हुआ था, वहाँ चांदीवली में हुआ था। तो आई थिंक वो इतने मोमेंट्स हैं हमारे पास में ना। तो लेकिन एक और बात बताना चाहूँगा कि उस टाइम इंटरनेट इतना नहीं हुआ करता था, फ़ोन्स इतना नहीं हुआ करते थे, तो बातचीत इतनी थी ना, मतलब बातों से एक दूसरे के साथ दूसरे की फैमिली को जानना, एक दूसरे के डब्बों के अंदर हाथ डालना, चुरा चुरा के खाना खा लेना। क्योंकि हर बंदा उस टाइम पर नया था, सबके घरों में मेड्स नहीं थी, सबके घरों सब इतने वेल टू डू नहीं थे। आज 25 साल बाद लोगों ने बथेरे मेन लीड शोज़ करके यहाँ पर आए हैं, सबके पास गाड़ियाँ आ गई हैं। मुझे खुद याद है जब मैं पहले दिन शूट पे गया था, पहले दिन के अगले 6 महीने तक मैं बाइक पे ही गया था, मेरे पास बाइक ही थी उस टाइम पे। तो ऐसे ही कई लोग थे जो ऑटो में आया करते थे, बाइकों पे आया करते थे, बस पकड़ के आया करते थे। आज सबके पास में अपने घर हैं, भगवान की दुआ से सबने बहुत अच्छा किया लाइफ में। सो मुझे बहुत फ़ख्र होता है यार कि मतलब आज भी लोग इस शो से जुड़े हैं वापस, सब इतने खुश हैं एक दूसरे को देख देख के। आज भी अरे वो याद है तो यार वो 200 एपिसोड था, हमने वहाँ पे बनाया था, केक काटा था, मुंह दे दिया था उसका केक, मतलब आई थिंक लॉट ऑफ मेमोरीज। आज भी मेमोरीज बन रही हैं 25 साल बाद भी, हर रोज़। 25 साल बाद भी टचवुड वैसे ही लोग दिख रहे हो आप लोग। मतलब जब आप लोग स्मृति से या अमर से जब मतलब उस गेटअप में तुलसी और उसके गेटअप में देखे तो वो क्या बातें हुई? मतलब कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहा था? कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहा था, मतलब जैसे अब स्मृति ऑब्वियसली शी इज़ बेस्ड इन दिल्ली, और जहाँ से भी अभी हाँ पॉलिटिक्स में उनका बहुत ही बढ़िया करियर है। तो अभी लेकिन जब बात शुरू हुई तो वहीं से शुरू हुई जहाँ पर वो ख़त्म हुई थी। तो मतलब 2005 में मुझे आज भी याद है जब वो आई थिंक लास्ट में मिला था स्मृति से, तो आई थिंक प्रॉब्ली मेरी शादी या शायद उसके बाद कुछ टाइम और शायद लोखंड वाला वगैरह में कई बार मिल लेते थे। तो अदरवाइज़ वहीं से एकदम से बात शुरू, ऐसा नहीं हुआ अरे याद है तुझे, ऐसा वैसा कुछ नहीं, वहीं से बात शुरू हुई। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। अमर के साथ भी फिर वैसा ही था कि जहाँ से हमने, क्योंकि उसके बाद में कोई काम नहीं किया हम दोनों ने एक साथ किसी प्रोजेक्ट में, तो बहुत लंबे टाइम बाद मिले, लेकिन शुरुआत फिर वैसी ही थी। अरे यार ये वाला शो करते हैं, इसको वापस रॉकिंग बनाते हैं यार, वापस ये करते हैं। सो अगेन आई थिंक हम वैसे ही मेमोरीज वापस बना रहे हैं। तो हो सकता है मतलब ये, मैं तो चाहता हूँ ये चले सालों साल, ये वाला शो चले, लेकिन जब इसका 3.0 आएगा तो हो सकता है फिर और नए कैरेक्टर्स आएंगे, फिर हम कहेंगे और 2.0 में हमारी ये मेमोरीज थी, जब पहला लॉन्च हुआ तब ये मेमोरीज थी। तो आई थिंक एज एन एक्टर आपका यही होता है कि आप शो को इतना ट्रेंडिंग बनाएं कि उसके पार्ट्स बनते रहें, आगे सीजन नए नए आते रहें। बहुत जब शुरुआत हुआ था तो लोग ये बोल रहे थे कि अनुपमा को टक्कर देगा, बहुत सारे मेम्स बन रहे थे। आपने भी देखा कि अनुपमा मतलब जादू टोना समथिंग ऐसे कुछ चल रहा था। तो मतलब क्या कहना है, लोग कह रहे थे कि कंपेयर होगा अनुपमा के साथ। देखिए मेरे हिसाब से किसी भी दो शो को कंपेयर करना तो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब आज एक नंबर 1 शो है और एक कोई नंबर 1 शो 25 साल पहले था। आज उस शो के ऊपर मेहनत की गई, उस शो का whatever like नॉस्टैल्जिया जो भी है, वो सब चीज़ें आते हुए लॉट ऑफ एक्टर्स आल्सो प्ले अ बिग रोल, क्रिएटर्स प्ले अ बिग रोल। इन सब का करते हुए अगर शो नंबर 1 होता है और नंबर 1 किसी एक नंबर 1 को टक्कर देता है तो ऑब्वियसली कंपैरिजन्स होंगे। लेकिन हर शो की एक किस्मत होती है, हर शो का एक वजूद होता है, हर शो की एक डेस्टिनी होती है। तो वो कहाँ तक कैसे जाता है वो शो के ऊपर है। तो आई थिंक दो शोज़ को कंपेयर करना, क्योंकि हर शो अलग होता है। चैनल्स में आप एक सेम चैनल हो सकता है लेकिन शोज़ अलग हैं, उनकी कहानियाँ अलग हैं, उनके किरदार अलग हैं,
उनके हुक पॉइंट्स अलग हैं, उनके इमोशंस अलग हैं, तो मतलब सब चीज़ें लोग उसको कैसे ग्रैस्प करते हैं ये ऑडियंस के हाथ में है। ऑडियंस की अगर आपने नब्ज समझ ली, उनका इमोशन पकड़ लिया, तो आई थिंक ऑडियंस कैन डू वंडर्स। लास्टली कितना मतलब भगवान का शुक्र अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये मौका हर आर्टिस्ट को नहीं मिलता है, राइट? एक समय इतना सुपरस्टार फिर से वापस वही चीज़ को जीना, उसी किरदार को वापस जीना, कितनी बड़ी बात है। I think that's why I'm saying I'm blessed to be part of क्योंकि second season 2.0 because this is a legacy that was created 25 years back, जिसमें कई लोग फिर बाद में हिस्सा बने उसका, और उससे बहुतों को फ़ायदा हुआ, सब एक्टर्स को फ़ायदा हुआ, टेक्नीशियंस को फ़ायदा हुआ, सबको फ़ायदा हुआ। तो ऐसे में आई कैन से आई एम थैंकफुल टू गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंकफुल टू ऑल द फैंस जो आज भी क्योंकि के फ़ैन हैं, जो आज भी उन्हीं क्लिप्स को वापस, उनको याद है कि हेमंत क्या किया करता था, मिहिर क्या करता था, उसके कैरेक्टर्स क्या थे, तुलसी का कैसे शादी हुई थी, आज भी वो क्लिप्स इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं ढूंढ के। तो मतलब ये उनकी मेहनत है यार, मतलब आसान नहीं है 25 साल पहले का कोई शो लेना, उसकी एक एक क्लिप को वापस से बनाना, उसको एडिट करना। आई थिंक आई एम थैंकफुल टू ऑल द फैंस, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि आप, और मैं यही चाहूँगा कि आप वैसे ही जैसा प्यार आपने 25 साल पहले दिया था, आज भी वैसे वाला प्यार दें, इस शो को वापस से हिट बनाएं सीज़न 2 को। और मैं तो कह रहा हूँ सीज़न 2 ख़त्म ही ना हो, आगे चलता रहे, लेकिन मैंने वही सोचा कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि कुछ एपिसोड ही की है, मतलब तो मैं जाऊँ सीज़न 3 भी आए, 4 भी आए, 5 भी आए, जैसे दूसरे आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, 10 सीज़न आए हैं, तो मतलब क्यों नहीं आ सकता है। बट जैसे इस कहानी में नई जनरेशन भी साथ में आई है, राइट? तो ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ समय तक ही आप मतलब स्मृति आई मीन रहेंगे, ऐसा क्या है, मतलब सच है ये? देखिए वो तो अब क्रिएटिव्स के हाथ में है, सबके हाथ में है, मतलब प्रोडक्शन हाउस, चैनल, मतलब वो क्या बेस्ट समझते हैं किसी शो के लिए, ये उनके हाथ में है। हमारा काम है कम यहाँ पर आना, हमारे हाथ में जो सीन दिया जाता है उसको टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी परफॉर्म करना, इससे ऊपर अपना काम नहीं है सोचना। तो जब तक होंगे तब तक भगवान की दुआ से बिल्कुल फुल जोश के साथ में काम करेंगे, बाकी आगे ऊपर वाला है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। एक और लास्ट जानना चाहेंगे आपका, आप लास्ट एपिसोड ऑफ एयर होने की बहुत खबर आ रही है, क्या कहोगे आप? फिर मतलब आई थिंक 11-12 साल आज की डेट में कोई शो चलना, मतलब 11-12 महीने नहीं चलता है आज की डेट में शो। अगर कुमकुम भाग्य 10-11 साल बाद बंद हो रहा है तो ठीक है, इट वॉज गोइंग गुड टीआरपी, मतलब मुझे यही लग रहा है कि मतलब 1.3 इज़ अ गुड टीआरपी फॉर जी। मैं आज ही चेक कर रहा था, देख रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ शो तो आप चेक तो करते हो ना उसकी टीआरपी का है। 1.3 इज़ अ गुड टीआरपी। आई थिंक इफ चैनल वांट्स कैन गिव देम अ ब्रीदर फॉर नेक्स्ट 6 months और सो, कैन सी कि भाई अगला और कुछ बढ़ा सकते हैं, नहीं, बट इफ चैनल एंड प्रोडक्शन हाउस मेड द माइंड्स देन ठीक है। आपकी बात हुई किसी से? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है, मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ऑल द बेस्ट टू ऑल द एक्टर्स एंड द प्रोडक्शन हाउस की वजह वो आगे हो सकता है कुमकुम पार्ट 2 लेकर आए। श्रद्धा का बिग बॉस में जाने की खबर आ रही है। श्रद्धा का बिग बॉस में जाने की खबर आ रही है। अच्छा, नहीं मुझे आइडिया नहीं है, इस चीज़ का आइडिया नहीं है मुझे। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। थैंक्स लॉट, थैंक यू।